रहनुमा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, जिसमें दुआए कलाम, नात शरीफ, पेट्रियाटिक गीत, सबका एक मजमूआ, एक किताब उन्होंने लिखी है। बहुत मेहनत की है उन्होंने, आज रिलीज़ हुआ है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो पीएलसी का टीम है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको मुबारकबाद मैं इसलिए भी पेश करता हूँ कि पिछले 3 साल पहले इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ये मुहैया किया, बनाया, जहाँ से एक पूरे जो कल्चर है कहीं ना कहीं एक गुमनामी के उसमें जा रहा था, उसको रिवाइव। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके पास उतना कुछ नहीं था, उसको रिवाइव करना था। चूँकि लद्दाख में मेजॉरिटी जो है वो पुरगी लोग रहते हैं, तो इस गुमनामी के जो में जा रहा था उसको रिवाइव करके आज आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज लद्दाख का उसमें पुरिक शामिल है। और उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो हमारे पीएलसी का ये बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ इसमें इसको फ़रोग़ के लिए बहुत कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। और एज एन एमपी और मुझे लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे काउंसिल, हम सब मिल के इंशाल्लाह इस जो हमारे पूरे जो ट्राइब है, जो हमारे कल्चर है, इसको और फ़रोग़ देना है। हमारे सामने हमारे बहुत बड़ा चैलेंज हमारे स्क्रिप्ट का है। तो मुझे ये पता चला है कि स्क्रिप्ट पे भी काफ़ी हद तक हमारे जो पीएलसी के लोग हैं वो आगे बढ़ी है। ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट जो है बहुत जल्द वो लोग ये करने वाले हैं। चूँकि हमारा अपना लैंग्वेज पे अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सही तरीके से हमारे लैंग्वेज पे हमारा होल्ड नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं था, हमारा ये था। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में स्क्रिप्ट पे काम फाइनल करके हम कोशिश ये करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बात करके कि हमारे स्कूल लेवल पे भी जो है किताबें जाए। इसके अलावा भी मैंने अभी यहाँ भी कहा है, और जो पीएलसी है मुझे उनसे पूरे उम्मीद है कि बहुत ही आसान और इस तरीक़े से जो किताबें निकाल के जो है लोगों को हमारे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में जो है वो ये करेंगे इंशाल्लाह। और एक क्वेश्चन सर, इन दिनों आप करगिल के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाके पब्लिक परिवहन से आप ले रहे हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं। ग्राउंड में असली हकीकत क्या है सर? ग्राउंड लेवल पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे काम हो रहा है, और गाँव में बहुत सारे यानी पब्लिक की तरफ से आपको मेमोरेंडम भी दिया जा रहा है, जिसमें पीएचसीज अपग्रेडेशन या स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो रही है। तो आप ऐसे एमपी क्या आगे फर्दर पार्लियामेंट में किस तरह के इशू उठाए? देखिए, पार्लियामेंट में भी ये इशू पिछले बार मैंने उठाने की कोशिश किया था। उसके अलावा भी हर मिनिस्ट्री में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि लद्दाख एक अलग यूटी बनी है। तो जब यूटी बनी है, एक स्टेट बनी है, तो जितना ये जो हमारे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में हमें अभी और मज़ीद इस पर फोकस देने की ज़रूरत है। चूँकि लद्दाख का टोपोग्राफी ऐसा है, मौसमी हालात ऐसा है, जहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री में भी मैंने गुजारिश ये किया है कि सपोज़ हमारे एजुकेशन लाइन में अगर हमारा अपग्रेडेशन हो, हमारे हेल्थ सेक्टर में अपग्रेडेशन की बात हो, उसमें काफ़ी हद तक नॉर्म्स जो है उसमें काफ़ी हद तक हमें रुकावट देती है। लेकिन मेरी गुजारिश मैंने यही किया है, और अभी आगे करेंगे। यहाँ के टोपोग्राफी और मौसमी हालात को देख के जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ फार फ्लंग एरिया से बहुत मुश्किल है, ख़ासकर विंटर के दिनों में। तो हमारे जो टूर था, मेरा टूर के दौरान भी मुझे यही ज़्यादातर लोग इलाके से ही डिमांड है कि वहाँ के जो हेल्थ सेंटर्स है या हेल्थ के ये हैं उसको अपग्रेड करने की, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक चीज़ का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना ले करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और उन पे काम हुआ है बनिस्बत दूसरे स्टेट या दूसरे उसमें हम देखेंगे काफ़ी हद तक, ख़ासकर रोड कनेक्टिविटी आप ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, काफ़ी हद तक काम हुआ है और बहुत अभी करने को है। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है जिसमें हमारे वाटर सप्लाई है,
इलेक्ट्रिक साइड में हमारा बिल्कुल अच्छा हुआ है, कोई शिकायत नहीं है। हमारे वाटर सप्लाई में अभी बहुत सारे कमियां हैं, क्योंकि जल जीवन स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उस पर नए सिरे से काम, उसका अपना नॉर्म्स वगैरह है, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आ रहा है। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि मुझे उम्मीद है कि जब सबका सेकंड फेज़ आपका ये आएगा जल जीवन का, उसमें उन सारे चीज़ों को रेक्टिफाई करके उन पे काम किया जाएगा। उसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज़ एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आज अगर एक काम बन गया, अगले साल दूसरा काम निकलते हैं, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि चाहे आपने हिल काउंसिल का बात हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एमपी हो, हमने पूरा लद्दाख में काम करना है। हमारे हिल काउंसिल है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता है उसको सबका हक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह मैंने हर जगह यही कहा है कि प्रायोरिटी वाइज स्टेप बाय स्टेप जो है, जो सबसे प्रायोरिटी पे जो लेने वाले मसाइल हैं उनको पहले लेके जो है उन पे इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। ये एयरपोर्ट की क्या स्टेटस है सर, और क्या आने वाले दिनों में क्या कोई सिविल हवाई सर्विस करगिल में शुरू होने? बहुत ही जब से मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब से हमने पार्लियामेंट ये जो पार्लियामेंट का सीट जीता, उसके बाद पार्लियामेंट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हमने ये इश्यूज़ बड़ा ज़ोर से हमने उठाया है। तब से गंभीरता से, चाहे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे यूनियन गवर्नमेंट हो, इस पे बहुत ही सीरियसली काम कर रहा है। सिर्फ अभी ये है कि कोई ख़ासकर हमने डिमांड यही किया है, कम से कम 19 सीटर का कोई कमर्शियल जो सिविल एयर सर्विस यहाँ पे उतरना चाहिए। उसके लिए अभी तक कोई कंपनी आगे आके तैयार नहीं हो रहा है। उस कंपनी को ढूंढने के लिए मैंने ज़ाती तौर पे होम मिनिस्टर साहब से मैंने पिछले बार गुजारिश किया था कि आप ख़ुद ज़ाती तौर पर इस पर तवज्जो दें। उन्होंने मुझे वादा किया है कि बिहार इलेक्शन के बाद फिर मिल के उस पर बात करेंगे। लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट सीरियस है हमारे यहाँ पे जहाज़ उतरने के लिए। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, मेरी कोशिश ये है कि चूँकि पहले जो सर्वे टीम वगैरह आया था, उन्होंने करगिल के कुछ जगह देखे थे, लेकिन टेक्निकली उन्होंने उसको वो नहीं दिया है। तो अब मेरा कोशिश ये है कि गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक नया सर्वे टीम करगिल आए, और कई जगह हैं हमारे पास, उन जगहों को देख के फिर से जो है एक सर्वे ये करें। उसके साथ साथ अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है उसको एक्सटेंड करने की बात भी चल रहा है। अभी आने वाले 1-2 दिन में या कुछ दिनों में MHA में इसके ऊपर हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदारों से के साथ मीटिंग है। लेकिन बस ज़ाती तौर पर मैं अभी उस पर ये नहीं हूँ कि इसको एक्सटेंड करें। मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और होम मिनिस्ट्री में मैंने ये कहा था, एक्सटेंशन अगर कोई स्पेसिफिक कोई एयरक्राफ्ट को नज़र में रख के अगर एक्सटेंशन कर रहा है तो ठीक है, एक्सटेंशन करके अगर कोई एयरक्राफ्ट बड़ा एयरक्राफ्ट उतर सकता है। अदरवाइज़ अगर एक्सटेंशन करके भी वही 19 सीटर वाला ही उतरा, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है 19 सीटर, तो यहाँ पे भी उतर सकता है। तो उसको एक्सटेंशन करने का कोई, हमारे सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग अपना कुछ कर रहा हो, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक स्पेसिफिक कोई एयरक्राफ्ट जो बड़ा एयरक्राफ्ट है उसको नज़र में रख के अगर ये एक्सटेंशन करे। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, मैं ये क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से भी मिला, उन्होंने बहुत चीज़ों पे मुझे ब्रीफ भी किया। तो इसको एक्सटेंड करके बड़ा जहाज़ उतरना टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फिजिबल हो, क्योंकि आगे हमारा नक्तुल का पहाड़ है। तो ये जो एक्सटेंशन का मसला है, मैं अभी यहाँ से जाके मैं चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ। अगर ये एक्सटेंड करके कोई एयरक्राफ्ट उतर सकता है तो हमारे लिए वेलकम है, हम वेलकम करेंगे। अदरवाइज़ किसी और पर्पज़ के लिए हमारे सिविल के नाम पे ये एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक्सटेंड जो है वो डिफेंस के लिए कर रहा है, नाम हमारे दे रहा है। उससे क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा, लेकिन अगला जो हमारा एयरपोर्ट नया बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी अभी ये मैसेज है, एक्सटेंड अगर करना है तो पहले हमें ये बताया जाए कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे उतरेगा, तब जाके हम इसको वेलकम करेंगे। सर, अभी रिसेंटली 4 पॉइंट एजेंडा पे मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग हुआ है, तो इस बार किन इश्यूज़ के ऊपर डायलॉग हुआ है? सुनने में आ रहा है कि आर्टिकल 371 के यानी ये दावा कर रहा है कि सेंटर के आर्टिकल 370। नहीं, इस बार ये है सब कमेटी का मीटिंग था। अभी फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो हाई पावर कमेटी में होगा।
सब कमेटी का पहला जो मीटिंग हुआ, मैंने उसी दिन मीडिया को भी बोला था, वो मीटिंग पहले मीटिंगों से बहुत अलग मीटिंग था। बहुत एक अच्छे माहौल में और खुले दिल से आए थे। हमारे जो होम के लोग आए थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये उन्होंने 370 हमारे सिक्स शेड्यूल जो चीज़ें हैं वो सब पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और ये कभी नहीं कहा कि हम आपके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे। और उसके बाद हमें टाइम दिया है, इंशाल्लाह उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं कि केडी और एपेक्स वर्कआउट कर रहे हैं, और फाइनल हम एक ड्राफ्ट जो है उनको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी वक्त टाइम है कि इन सारी चीज़ों पे ये बताना। पहला मीटिंग इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुआ है। कोई एमएचए की तरफ से कोई फोर्स या कोई वो नहीं था, उन्होंने खुले दिल से वो मीटिंग